सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 की शुरुआत करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 1.4 को शुरू करने से पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आप एक के बाद एक सभी सवालों को अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, इसमें 2-3 बातें ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको मैं रफ में यहाँ पे समझाऊँगा। देखो, दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी एक संख्या रखी, जैसे 27, ठीक है। और इसमें हमने भाग करवाया 5 का, तो भाग करके तो आप पे बनता ही है। तो जैसे ही आप इसमें भाग करोगे तो 5 पचम 25, 5 बार भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब 27 में से 25 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 2। अब देखो, 5 का 2 में भाग नहीं जाता क्योंकि 2 छोटी संख्या है। तो यहाँ पे आता है दशमलव और यहाँ पे आता है एक शून्य। मन से बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगने के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 5 चौके 20, ये हो गया। तो देखो, अब यहाँ पे 20 में से 20 जाएंगे तो शेषफल 0 आ गया। मतलब जो उत्तर आया है 5.4, ये एक शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद संख्या जो है वो यहाँ पे इतनी ही है, बार बार रिपीट नहीं हो रही है या कुछ और एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये एक शांत दशमलव प्रसार है। जैसे 6.432 इतना ही लिखा है, तो ये एक शांत दशमलव प्रसार है। जैसे लिखा है 7.341, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन कभी ऐसा आपने लिखा देखा होगा कि 6.6666 डैश 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 डैश। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो शांत नहीं है। वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, वो शांत नहीं है। तो इसे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो इसको कई बार ऐसे दिखाते हैं कि जैसे 6.6 के ऊपर ये बार लगा देते हैं, जिसे हम डैश भी कहते हैं। तो 6.6 के ऊपर डैश का मतलब होता है कि 6 की बार बार पुनरावृत्ति है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि 6.57 दोनों के ऊपर इस तरीके से बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि 6.57575757 ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत माना जाता है। कैसा माना जाता है? अशांत माना जाता है। तो 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक अशांत और एक होता है शांत। शांत दशमलव प्रसार जो है वो आप देख के बता सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल होता है। दशमलव के बाद या तो 1 अंक रहेगा, दशमलव के बाद या तो 2 अंक होंगे या 3 अंक होंगे, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डैश नहीं होगा। जैसे ये डैश लगा है यहाँ पे, ना पैटर्न में डैश डैश लगा होगा। मतलब वो एक समाप्ति का संकेत करेगा कि अब ये समाप्त हो चुका है। जैसे कहीं पे आपको लिखा मिल जाए कि 7.432, तो इसमें ये समाप्ति का संकेत करता है कि 7.432 तक ही ये संख्या सीमित है। लेकिन कहीं आपको लिखा मिल जाए कि 7.432 और डैश डैश डैश, तो इसका मतलब ये समाप्ति की ओर नहीं है। या इसके ऊपर ऐसे डैश मिल जाए तो भी इसका मतलब ये समाप्ति की ओर नहीं है, ये अशांत है। तो अशांत में कुछ हलचल रहेगी, उस संख्या में कुछ डैश वगैरह डैश डैश लगे होंगे या बार लगा होगा, तो वो अशांत है। जिसकी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है वो अशांत है। लेकिन सिंपल से दशमलव प्रसार जो शांत होते हैं, जैसे 5.4,
7.3, 6.23। तो ये समाप्ति की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है। अब किसी भी संख्या का शांत और अशांत कैसे बता सकते हो, तो वो तो भाग देना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे आपको किसी ने दे दिया कि भाई 36/5 है। अब इस संख्या का जो दशमलव में उत्तर आएगा वो बताओ शांत है कि अशांत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक भाग का ऐसा चिन्ह बनाना है। भाग का चिन्ह बनाने के बाद ऊपर वाली जो संख्या होती है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिखते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो भाग के चिन्ह के साइड में लिखते हैं। और हम यहाँ पे भागफल निकालेंगे, देखते हैं शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले करेंगे 5×6 = 30 और 6.25 = 35। अभी 36 है ना, तो 7 बार जाएगा, 6 बार नहीं 7 बार जाएगा। तो 6.25 = 35। अब 36 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 5 में 1 का भाग नहीं जाता है क्योंकि एक छोटी संख्या है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे दशमलव लगाने की अनुमति है और यहाँ पे एक 0 बढ़ाने की अनुमति है। अब 5 दूनी 10। अब पूरी बार भाग गया है और 10 में से 10 गया तो 0। तो जो दशमलव में उत्तर आया है वो बताओ शांत है कि अशांत है। तो आप कहोगे सर ये तो शांत है। क्यों है, क्योंकि 7.2 में ना कोई ऐसा बार लगा है, ना डेड डैश लगे हैं, ना कोई संख्या ऐसे एकदम रिपीट होके लिखी है कि 023 या 00023, ऐसे कुछ नहीं लिखा है। तो इसे हम कहेंगे कि जो हमारा भागफल आया है वो तो शांत है। तो यही तरीका है समझने का। तो जैसे आपको कोई संख्या दी गई, यहाँ पे समझना ध्यान से, आपको यहाँ पे संख्या दी गई 230/15। अब आपसे पूछा गया कि बताओ जो इसका उत्तर आएगा वो शांत आएगा कि अशांत आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे के आप निकालोगे, देखो कैसे, 230 भागित करोगे 15 यहाँ पे करोगे तो 15 एकम 15, ये कर लिया। अब देखो 13 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे लिए तो 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे बचेंगे 8 और यहाँ पे उधार ली थी तो 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा और ये आ गया 0। अब यहाँ पे फिर 15×75 आएगा तो 80 में से 75 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब 15 5 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगाने की, दशमलव लगाने की अनुमति है, यहाँ पे 0 लगाने की अनुमति है। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब कितने बचे, 50 में से 45 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे ना। अब फिर यहाँ पे अब दशमलव नहीं लगा सकते, लेकिन भाग नहीं जाता है तो 0 बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखो फिर 50 आ गया। जैसे ही 50 आया तो 15 या 45, फिर 50 में से 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। फिर भाग, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 50। तो ये चीज़ रिपीट होती रहेगी और ये 3 3 3 3 आता रहेगा। इस पैटर्न को समझो। क्या ये शांत है, क्या ये शांत है, आंसर है नहीं, ये तो अशांत है। तो पता चल जाता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या भाग देना ही जरूरी है कि हम देख के ही बता पाएंगे। तो आंसर है हम इस संख्या को देख के ही बता पाएंगे, जरूरी नहीं है भाग देना। तो देखो यहाँ पे वही सब दिया गया है, इस प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको समझाया। इसमें लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, इसको देख के बता दोगे, इसको देख के बता दोगे। नहीं तो एक तरीका है कि इसका इसमें भाग करो, भाग करके फिर देखोगे शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत। दूसरा तरीका क्या है कि बिना भाग दिए हम बता सकते हैं। बिना भाग दिए कैसे, इसके हर को देख के, इसके भी हर, प्रत्येक संख्या के हर को देख के हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब ये एक बहुत अच्छी बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है,
कि किसी भी संख्या के हर को देखोगे और बता दोगे कि ये शांत है कि ये शांत। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर को देख के कैसे, तो आओ समझते हैं। देखो, कोई भी संख्या है उसमें ऊपर, जैसे ये पूरी एक परिमेय संख्या है 13/31/25, ये पूरी क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसमें ऊपर का हिस्सा कहलाता है अंश और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, हर। ये तो आपको पता है कि नहीं। अब जो नीचे का हिस्सा है इसके गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होते हैं, वो सवाल नहीं होता, ऐसा करते हैं 31/25 फिर भाग देते हैं, 5 से जाएगा फिर आगे देते हैं, फिर आगे देते हैं। तो कोई भी आपको परिमेय संख्या जैसे 17/8 आपको दी गई, बहुत ध्यान से समझना, जैसे आपको 17/8 दी गई है तो आप इसका क्या देखोगे, ओनली हर। ऊपर का क्या कहलाता है, अंश। नीचे का क्या कहलाता है, हर। आपको क्या देखना है, केवल हर। और हर के ही क्या निकालने हैं, गुणनखंड। तो 8 के आप गुणनखंड निकालोगे। अब गुणनखंड निकालने से यदि इसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आते हैं, यदि इसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आते हैं तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। कोई भी हर हो, अगर उसके गुणनखंड निकाले और उसमें 2 और 5 अकेले हैं और तीसरी संख्या नहीं है तो वो शांत होगा। अब 2 के ऊपर चाहे 3 की घात लगी हो, चाहे 1000 की घात लगी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आने चाहिए। हो सकता है कि आपके गुणनखंड 2 के ऊपर 4 की घात आ जाए और गुणित 5 के ऊपर 3 की घात आ जाए, लेकिन है तो 2 और 5 के रूप में ही, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए, जैसे 2 अकेला आ जाए गुणनखंड में, तो भी शांत होगा। अगर 5 अकेला आ जाए, घात कितने की भी हो, 1000 की हो, लाख की हो, कोई टेंशन नहीं है। 5 की हो, 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, कोई टेंशन नहीं है। बस 2 या 5 में से या तो दोनों हो या कोई एक हो, या तो 2 हो या 5 हो, तो दशमलव प्रसार शांत ही आएगा। अभी मैं सवाल करवाऊंगा ना अगले वीडियो लेक्चर में, तो आपको और क्लियर होगा। अभी केवल इसका बेसिक समझो, तो शांत ही होगा। लेकिन अगर 2 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड, जैसे 3 आ गया, 2 के अलावा अगर 11 आ गया, या 2 और 5 तो है उस गुणनखंड में, लेकिन कहीं से 13 टपक गया, तो इसका मतलब है कि वो अशांत आ जाएगा। क्या आएगा, अशांत। तो इतने आपको सवाल दिए गए हैं, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप क्या देखो, केवल हर देखो। ये हर है, ये भी हर है, ये हर है, ये हर। ऊपर का अंश 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 अंश, हर जगह अंश। नीचे का क्या है, हर 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 हर। तो हर का क्या करो, गुणनखंड निकालो। पहले क्या देखो, हर देखो। देखो एक एक स्टेप याद रखना, पहले क्या देखो, हर देखो। हर का क्या निकालो, गुणनखंड निकालो। और अगर गुणनखंड में 2 और 5 के रूप में आया है कि 2 के ऊपर 3 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात, तो सीधा समझ जाओगे ये शांत है। और अगर गुणनखंड में 2 अकेला आया है तो भी शांत है, अगर 5 अकेला आया है तो भी शांत है। लेकिन अगर 2 के साथ में कोई तीसरी संख्या आती है 2 5 के अलावा, जैसे 11 आ गई या 13 आ गई, तो वो अशांत होगा। आया समझ में, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हमें भाग भी नहीं करना पड़ा और हम दशमलव प्रसार को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो ये मैंने पहले प्रश्नावली के शुरू में आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। इस चीज को आप नोट कर लेना। अगर आपको जितना भी समझ में आया है इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले, आप इस कॉन्सेप्ट को शुरू कर लेना कि हर को देखना है, गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने में यदि आपके 2 और 5 आते हैं तो शांत है, 2 अकेला आता है तो शांत है, 5 अकेला आता है तो शांत है। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या दिखती है तो सीधा लिख देना कि ये अशांत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं प्रश्नावली। और अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, बस यूट्यूब पे सर्च कीजिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग। आपको ऑल सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। तो सब चीज़ें आपको, अगर आपको अपडेट रहना है तो सब चीज़ों के लिए आपको यूट्यूब पे केवल सर्च करना है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और सब चीज़ें आपके सामने होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।